इन दो दोस्तों ने मोमो बेचकर 2400 करोड़ की कंपनी बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ वाओ मोमो की, जिसका आउटलेट आपको हर दूसरे मॉल में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ 30,000 के स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ सागर दरियानी और विनोद कुमार ने वाओ मोमो का अपना पहला स्टॉल कोलकाता के एक शॉपिंग मॉल में खोला था और अभी के समय वाओ मोमो के इंडिया के 35 सिटीज में 650 आउटलेट्स हैं और इन्होंने वाओ मोमो, वाओ चाइना और वाओ चिकन जैसे 3 ब्रांड्स भी बना दिया। और इस साल वाओ मोमो ने 650 करोड़ का रेवेन्यू किया, जहां इनके सबसे सस्ते मोमो की प्राइस 90 रुपए से शुरू होती है और सबसे महंगे मोमो करीब 200 रुपए की है। सोचने वाली बात है कि जहां हर दूसरे गली में 40 से 50 रुपए में टेस्टी मोमो मिलते हैं, तो ज़्यादा पैसा देकर क्यों लोग वाओ मोमो खाते हैं। तो आखिर वाओ मोमो के बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या खास है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। तो बात है साल 2008 की। सागर दरियानी और उनके दोस्त विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाली आंटी के यहाँ के मोमोस काफ़ी पसंद थे और इन्होंने नोटिस किया कि भले ही मोमोस पिज्ज़ा और बर्गर के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज़्यादातर ठेले वाले मोमो बनाने में साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल नहीं रखते थे और कई बार मोमो बनाने में खराब इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, जिस कारण से ज़्यादातर लोग मोमो की जगह पिज्ज़ा बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा इन्होंने नोटिस किया कि पिज्ज़ा के लिए जैसे डोमिनोज और पिज्ज़ा हट है, बर्गर के लिए मैकडोनल्ड्स है, लेकिन मोमोस के लिए कोई भी बड़ा ब्रांड मार्केट में नहीं था और इंडिया में मोमो का मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड था। और सागर दरियानी ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखा, जिसके बाद इन्होंने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में वाओ मोमो की शुरुआत किया, जहां इनका विजन था मोमो का एक फेमस ब्रांड बनाना और पूरी इंडिया में अपने टेस्टी मोमोज को बेचना, जिसके लिए इन्होंने 30,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ कोलकाता के स्पेंसर मॉल में अपना 6x6 की एरिया में वाओ मोमो का आउटलेट खोला, जहां इन दोनों ने ब्राइट येलो कलर का टी शर्ट पहनकर मोमो बेचना शुरू किया। और शुरुआत में ये लोग फ्री में कस्टमर को मोमोस का सैंपल टेस्ट करवाते थे। जल्दी इन्होंने 20 से भी ज़्यादा तरह के वेज और नॉन वेज मोमोस अपने मेन्यू में ऐड कर लिया, जो कि टेस्ट के मुकाबले स्ट्रीट मोमोस से भी ज़्यादा अच्छे थे। शुरुआत में इनके मोमो का प्राइस भी 40 रुपये ही था, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर को इनके मोमो खाने की आदत लगी, वैसे ही इन्होंने अपने मोमो का प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि इन्हें अपने कमाई से ही मॉल में स्टोर का रेंट भी भरना पड़ता था। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा होगा कि मॉल का रेंट तो ज़्यादा था, तो आखिर वहाँ आउटलेट खोलने की ज़रूरत क्या थी। तो इसके पीछे भी वाओ मोमो की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अगर वाओ मोमो वाले भी अपना स्टोर उन लोकेशन पर खोलते जहां आसपास ढेर सारे स्ट्रीट वेंडर हो, तो वैसे में जब आप मोमो खाने जाओगे तो आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि बगल में ठेले पर 40 रुपये में मोमो मिल रहा है, तो हम 90 रुपये देकर वाओ मोमो क्यों ही खाएं। और ऐसी लोकेशन पर वाओ मोमो लोगों को महंगा ही लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब आप मॉल में जाते हो तो वहां आपको डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स के स्टोर नज़र आएगा, जहां आप कुछ भी ढंग का खरीदते हो तो आपको उसकी कीमत कम से कम 200 रुपये पड़ेगी। वहीं जब आप वाओ मोमो के स्टोर पर जाते हो तो वहां 90 रुपये में आपको टेस्टी मोमोज खाने को मिल जाएगा। और इसी स्ट्रैटेजी के कारण वाओ मोमो हर दिन ग्रो कर रहा है। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फूड सर्विस मार्केट करीब 5.6 लाख करोड़ का है, जिसमें 36% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें बड़े बड़े होटल से लेकर कई आउटलेट्स आते हैं
बाकी 64% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और इनमें से अगर कोई भी फूड सेलेक्ट करके उसका ब्रांड बना सके तो कई हजार करोड़ की कंपनी बन सकती है। वाओ मोमो ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखा और वाओ मोमो जो कभी दिन के 2000 रुपए की सेल्स करती थी आज दिन के 1.5 करोड़ की सेल्स कर रही है और वाओ मोमो के फाउंडर सागर दरयानी और विनोद कुमार की नेटवर्थ 860 करोड़ की हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आप किस कंपनी की केस स्टडी देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइए।